अगर आपको एक्सेल में ये वाला जैसे कॉलम दिख रहा है उसमें ये ऐसे नंबर दिख रहे हैं, है ना? तो पहले तो ये देख लो कि ये ओ अभी मेरा जो ये कर्सर है वो कहाँ पे है। अगर उसको देखना है कि आपको कौन से सेल में है तो आप साइड में देख सकते हो कि ये M4 में है। M4 मीन्स जैसे यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा तो ये M12 आ जाएगा। तो जो आपका देखो यहाँ पे M12 दिख रहा है, देखो मैंने ये हाईलाइट किया, तो आप सेल देख सकते हो। ये इसका ना लेआउट है। आप डैशबोर्ड समझ सकते हो इसको कि देखो इस ये क्या काम कर सकता है कि यहाँ पे इंसर्ट होता है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट अन अ चार्ट और इफ यू वांट टू इंसर्ट पिवोट टेबल तो ये यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अन इंसर्ट। पेज लेआउट क्या रखना है, अन मार्जिन क्या रखना है, फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मूला दिया है एक्सेल में जो हम आगे जाके यूज करेंगे। डेटा को फिल्टर करना है या तो फिर गेट डेटा, कहीं से डेटा लाना है तो आप ये वाला कॉलम यूज कर सकते हो। देन रिव्यू है कि आप उसको रिव्यू करना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो कोई डेटा को, ऑटोमेट करना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो, है ना? कोई जैसे मान लो कि आपको कोई रो को फ्रीज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। हेल्प लेना है तो ये हेल्प, ये बेसिक है। और अपने यहाँ पे कोई मान लो कि ये ऐसा दिख रहा है नंबर, तो ये ऐसा मतलब ये ऐसा तुम ऐसा ड्रैग करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा और तुमको पूरा नंबर पीआरएन नंबर दिखने लगेगा। और फिर यहाँ से उसको स्मॉल भी कर सकते हो। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है वो कॉलम है, ये कॉलम ए, कॉलम बी, ये कॉलम सी, और ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो रो है, ये रो 2 है। रो 1 में मेरा हेडर्स है सब, और ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो इस तरह से रो का कॉलम बना, बराबर। अब मेरे को सपोज के यहाँ पे ज्यादातर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जैसे टोटल निकालना है। ये अजय कुमार जो है जिसका पीआरएन नंबर हमने डमी क्रिएट किया है, ऐसा कोई पीआरएन नंबर नहीं है, तो उसका टोटल ढूंढना है। तो आपको अलग अलग फॉर्मूला सिखाना जाता है। आप फॉर्मूला कोई भी लिखना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है इज इक्वल टू लिखना। उसमें सम टैप ऑन किया, नंबर 1 मैंने ये सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट करके मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ तक लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखो अब टोटल आ गया। तो अगर बाई चांस अटक भी जाते हो तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे ये ब्लैक का साइन आ रहा है, वो ब्लैक का साइन आपको जैसे यहाँ पे करना है तो जस्ट आपको डबल क्लिक कर देना है वहाँ पे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये सारे टोटल हो जाएंगे, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। पहले तो ये यहाँ से लेके शिफ्ट करके इतना तक जाऊंगा कि मेरे को इतना ही कॉलम हाईलाइट चाहिए, और वो भी मेरे को ना कोई पर्टिकुलर कलर में चाहिए तो मैं ये कलर में ले लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ा अच्छा दिखेगा, दिखने में भी विजुअलाइजेशन इफेक्ट देगा। अब मान लो कि आपको एवरेज लेना है ना, बट यहाँ पे देखो थोड़ा क्या हो रहा है कि अगर वो सम कर रहा है ना तो क्या लिखा है वहां पे फॉर्मूला बार में, सम C2G2 लिखा है, और फिर जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो वो उसने लिख दिया सम C3G3, यानी वो अपने आप एक्सेल क्या नीचे ना ले रहा है। फिर नीचे जाऊंगा तो C4G4, और नीचे जाऊंगा तो C5G5, दिख रहा है आपको। अब मेरे को एवरेज ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा, पहले इज इक्वल टू इज मस्ट, यू हैव टू राइट डाउन इज इक्वल टू बिफोर स्टार्टिंग एनी फॉर्मूला। जैसे ही एवरेज लिखता हूं मैं तो ये एवरेज आ गया, और यहाँ पे टैब प्रेस कर दूंगा, देखो एवरेज, एवरेज फ्रॉम विच नंबर टू विच नंबर, आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज फ्रॉम इंग्लिश टू ये अकाउंटिंग, तो मैं यहाँ पे यहाँ तक जाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ओके एवरेज मिल गया। एवरेज मीन्स व्हाट, मीन सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आनंद। तो यहाँ पे किया, अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पॉलिसी वाली लगाऊंगा मैं, ये मेरे को सारा सब्जेक्ट का एवरेज मिल गया। उसको कोई अलग कलर से फिल करवा देते हैं, येलो कलर से लेट से, तो ये येलो कलर से हो गया फिल। अब मेरे को परसेंटेज निकलना है, परसेंटेज का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं, आपको बनाना है तो बना सकते हो। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे मेरे को परसेंटेज चाहिए तो क्या चाहिए, मेरे को टोटल चाहिए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू कर दिया, फिर मैं टोटल में चला गया, देखो ये टोटल। और हो सके ना तो माउस यूज मत करो, जितना माउस यूज नहीं करोगे उतना आप एक्सेल में एक्सपर्टीज ज्यादा डेवलप करोगे। आपको शॉर्टकट कीज याद रखना, देखो मैं लेफ्ट एरो की से ये टोटल पे गया, और फिर मैंने क्या किया, टोटल डिवाइड बाय हाउ मेनी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, सो टोटल 500, एक सब्जेक्ट 100 का है तो 500 हुआ, मल्टीप्लाई का साइन करो, शिफ्ट प्रेस करके 8 प्रेस किया तो मल्टीप्लाई का साइन हो गया, एस्ट्रिक मींस मल्टीप्लाई, फिर 100 कर दिया, फिर एंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट नहीं आया था तो क्लोज भी नहीं करने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कि मैंने H2 को 500 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 79.5, इसका परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाली पॉलिसी लगाऊंगा कि चलो इसको मेरे को ये परसेंटेज लेना है, और उसका भी मैं कोई अलग कलर ले लूंगा कि चलो मेरे को इसको है ना ये कलर में लेना है,
तो ये हो गया। अब मेरे को ऐसा जानना है कि पास कब है स्टूडेंट या फेल कब माना जाता है, व्हेन इट इज पास। तो जैसे मैं ऐसा क्राइटेरिया रखा कि इफ स्टूडेंट इज गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स देन स्टूडेंट इज कंसिडर्ड एज पास, अदरवाइज स्टूडेंट इज फेल। तो ये इफ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है, इफ इंटू ब्रैकेट एंड इंटू ब्रैकेट C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, D2 is greater than or equal to 40, E2 is greater than or equal to 40, G2 is greater than or equal to 40, कॉमा लिखना कंपलसरी है, तो ही वो नेक्स्ट कमांड लेता है। तो क्या डिक्लेयर करो उसको, पास। यानी सारे कॉलम में बोलना क्या चाहते हो, सारे कॉलम में, ऐसा नहीं एंड क्यों लिखा, क्योंकि आप सारे कॉलम में देखना चाहते हो, अकेला ऐसा नहीं देखना चाहते कि C2 में ही 40 से ऊपर है तो पास, ऐसा नहीं, इसलिए आपने एंड लिखा। एंड मीन्स क्या, सब कंपलसरी। जैसे मैं बोलूं आपको एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि 3 और 3, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक लिखना है, बट ऐसा बोलूं 3 एंड 3 मीन्स दोनों लिखना है, तो यहाँ पे आपको सारी कंडीशन देखना है, C2, D2, E2, F2, G2, इन ऑल column your mark should be more than 40, then only you will be declared as a pass, otherwise the student will be declared as a fail। ये फॉर्मूला लगाना था तो ये लगाया और एंटर कर दिया तो रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो देखो ये आ गया, पास एंड फेल का फॉर्मूला हो गया। अगर ये 1000 स्टूडेंट होते, 7000 स्टूडेंट होते तो कितना काम इजी हो जाता। रन। अब मान लो कि आपको स्टेटस लिखना है यहाँ पे कि जिसका 80% से ऊपर है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसका 70 से 80% के बीच में है वो एक्सीलेंट है, ऐसा कुछ लिखना है। तो आपके इसके लिए भी इफ का फॉर्मूला आएगा, वहां पे चले जाते हैं, आपने देखो ये रखा, ये आपने कंडीशन रखा, ये स्टेटस क्या है कि 80% से ज्यादा है तो आउटस्टैंडिंग, 70 to 80 टू डिस्टिंक्शन, 60 to 70 फर्स्ट क्लास, 50 to 60 सेकेंड क्लास एंड 50% आन वो लेस है तो पास क्लास। एक्चुअली ये पास क्लास रखा है बट आपको पास क्लास नहीं रखना है, फेल भी रखना है तो रख सकते हो, अपनी कंडीशन बना सकते हो। ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर लूंगा। आपको सही में आपको ये लिखना है, ये फॉर्मूला ये मटेरियल में दिया हुआ है फॉर्मूला, बट आपको क्या है वहां से देख के लिखना है। फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप शायद खुद फॉर्मूला बनाते हो जाओगे कि क्या करना है। और यहाँ पे डिस्टिंक्शन आया, अब यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, देखो जैसे ही डबल क्लिक करूंगा वो सारा ले ले, बट अपने को ये 3 नहीं। अब यहाँ पे सपोज कि आपको सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क कितने वो जानना है, इज इक्वल टू करो, मैक्स का फॉर्मूला लगाओ, टैब प्रेस करो, नंबर 1 टू नंबर जो भी है आपका यहाँ तक इंग्लिश है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो 80। अब इसको ना वर्टिकली स्क्रॉल डाउन नहीं करना बट हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल डाउन करना जहां तक आपको ले जाना। तो सबके हो गए मार्क्स। अब आपको मिनिमम मार्क्स जानना है तो मिनिमम का फॉर्मूला लगाओ, टैब लगाओ, ऑन करो, यहाँ से इंग्लिश से यहाँ तक का, तो यहाँ पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट रॉन्ग हो गया है, तो क्या हाँ क्या रॉन्ग हुआ है, फॉर्मूला गलत लिखा है, मीड लिख दिया है, मेरे को मीड नहीं लिखना है, मीन लिखना है, तो ऐसा सुधार सकते हो। एवरेज मार्क जानना है तो अभी तो एवरेज का फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, एवरेज का ये रहा फॉर्मूला, लिया यहाँ से, टैप किया, यहाँ से मैं लेके यहाँ तक इंग्लिश में एवरेज मार्क कितना हुआ, यानी एवरेज मीन्स मीन, तो ये बता दिया आपको, और ये यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया। ये तीनों 3 मार्क को मेरे को हाईलाइट करना है, तो यहाँ से मैं लेके भाई थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये क्या हुआ, इसको अलग कलर से दिखा दूँ थोड़ा, तो देखने वाले को भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये वाले को भी थोड़ा अपने इसको भी ये फील कलर कर लेते हैं, कलर ऐसा करने का कि दिखे सामने वाले को, फिर ऐसा नहीं कि एकदम डार्क कर लिया तो डार्क में डार्क कुछ दिखेगा नहीं। तो आपको यहाँ से फील करके अच्छा कोई लाइट कलर ले लेने का जिसके आपका डेटा विजुअलाइज हो सके। ये एक अकेला रेड है फॉन्ट में है, अगर उसका फॉन्ट चेंज करना है अब यहाँ से जाके ब्लैक कर सकते हो, तो ये ब्लैक है। ये बोल्ड में है, अगर आपको बोल्ड में नहीं पसंद तो ये बोल्ड हटा के आप, ये बोल्ड का साइन है उसको हटा दो। अब आपको है ना पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल ए करके आपको फॉन्ट स्टाइल उसका चेंज करना है। यहाँ पे
कैलिब्री है तो आपको टाइम्स रोमन करना है, तो टाइम्स न्यू रोमन कर दिया मैंने, और उसका फॉन्ट साइज 11 है, मेरे को है ना 11 नहीं चाहिए, मेरे को 16 चाहिए या 14 चाहिए या 12 चाहिए, तो जो भी चाहिए वो लिख दिया गया। तो इस तरह से आप उसको अब सेट भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये आपके एक्सरसाइज 1 मटेरियल में दी है, देखो ये रहा, ये इस तरह से। अब ये एक्सरसाइज यहाँ पे एक QR कोड दिया है, अब चाहो तो इसको फोटो लेके आपको मटेरियल दे सकते हैं, इसका आप QR कोड जैसे ही स्कैन करोगे तो आपको मिल जाएगा, और मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे ये भेजा हुआ ये एक्सेल सीट। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रैक्टिस करने के, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब आपको यहाँ पे ड्यू डेट एंड डेज ऑफ कैलकुलेशन करना है। दूसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप, अब देखो आपको ड्यू डेट फाइंड आउट करना है, तो ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगा के ई डेट करने का, ई डेट करके एक फॉर्मूला आता है, रिटर्न्स द सीरियल नंबर टू द डेट दैट इज इंडिकेटेड नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला लगा है, फिर मेरा स्टार्ट डेट ये है, और मंथ्स फिर कॉमा करना भूलना मत, तो ही वो मंथ्स में जाएगा। देखो अभी स्टार्ट डेट डार्क है, जैसे ही मैं कॉमा करूंगा वो मंथ्स डार्क हो जाएगा। तो देखो कॉमा कर रहा हूं, मंथ डार्क हो गया, दिख रहा है आपको। तो जैसे ही ये मंथ डार्क हुआ, अब मैं मंथ को सिलेक्ट कर लूँ, फिर ब्रैकेट ओपन किया था तो क्लोज कर दिया, तो मेरे को बता दिया कि इसका ड्यू डेट क्या है। 6 महीने इसके अंदर ऐड करोगे तो ये महीने पे पहुंच जाओगे आप। सबका ड्यू डेट ऐसा ड्रैग कर लिया, एवरेज ड्यू डेट का सम आपको आता था, तो उस तरह से देखो ये फाइंड आउट। अब ये ड्यू डेट, परचेस डेट से ड्यू डेट में जाओ, और आज की डेट ये है करंट डेट, तो आपको कितना डेज बचा है अभी भी उसको देने का। तो आप इज इक्वल टू क्या करो, ये वाला चीज लिखो, फिर माइनस का साइन करो, और ये करंट डेट सिलेक्ट करो। तो आप जैसे ही करोगे तो ये माइनस, ये 33 डेज बचे अभी भी। आज जैसे मान लो कि आज 9/10/2014 हुआ है, तो अब मैं नीचे जाऊंगा, अब ये फॉर्मूला रॉन्ग है, क्योंकि देखो ये सेकेंड वैल्यू नहीं आया, और बाकी का जितना भी कैलकुलेशन किया है वो रॉन्ग। एक्सेल में एक है ना, एक होता है, जैसे मैं ये लिखा ना, तो क्या लिखा है, D3 माइनस B1, क्योंकि B1 आपका करंट डेट है। फिर यहाँ पे ना क्या हो गया, D4 माइनस B2। अब देखो जरा ध्यान से, B2 में तो क्या लिखा हुआ है पता है, परचेस डेट लिखा है, वहां पे तो कोई डेट नहीं है। नीचे जाओगे तो क्या लिखा है, यानी गलत बता रहा है, इसमें ना ये वैल्यू ले रहा है ऊपर वाली, क्योंकि एक्सेल में ना जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, वैसे वैसे वो वैल्यूज भी नीचे, रोज भी नीचे जाती रहती है। आपको रोज को नीचे नहीं जाने देना है, आपको ये पर्टिकुलर सेल है ना, उसको ऐसा बोले कि वो नीचे ना जाए। जैसे ये B1 है ना, तो ये B1 उसी जगह पे रहे, यहाँ पे B2 ना हो जाए। तो ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे B1 को है ना फ्रीज कर दो। तो देखो यहाँ से डॉलर की साइन से आप फ्रीज कर सकते हो उसको। तो मैंने ये कॉलम फ्रीज किया है ना, अगर मैं बी के सामने डॉलर की साइन रखता हूं तो इसका मतलब कॉलम फ्रीज किया। मेरे को तो कॉलम फ्रीज नहीं करना, मेरे को तो सेल जो है पर्टिकुलर B1 उसको फ्रीज करना है। वापस का डॉलर का साइन लिखा, अगर आप शिफ्ट की से प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा, अगर आपका लैपटॉप है तो फंक्शन शिफ्ट की दबाना पड़ेगा आपको, तो वो हो जाएगा। देखो दोनों जगह पे मैंने डॉलर का साइन कर दिया, अब मेरा ये फॉर्मूला लॉक हो गया। अब मेरा अभी भी 33 तो बराबर था, बट अब नीचे वाला वैल्यू मेरे को परफेक्ट दे दो, क्योंकि आप देखो मैं नीचे जाऊंगा ना, तो आप देखो ध्यान से, D1 सेम रहा, वो D4 चेंज हो गया, अब D5 और B1 सेम रहेगा, D5 और B1, फिर D6 B1, D7 B1, D8 B1, तो एवरी टाइम B1 इज फिक्स। तो इस तरह से अब जब भी आगे एडवांस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी साइन को लॉक करना कितना, कब लॉक करना पड़ता है, कब रो लॉक करने का, कब कॉलम लॉक करने का, फ्रीज करने का, तो आपको ये पता होना चाहिए। बराबर, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तो ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। अब सपोज के मेरे को ये सब ढूंढना है, कि ये सब तो ऑलरेडी मैंने करके रखा है, इतना क्वेश्चन है आपके मटेरियल में। तो ये क्वेश्चन है आपका
अब देखो मेरा है ना इतना थोड़ा ये सब में ब्रैकेट दिख रहा है बट ये नहीं, बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो मेरे को बॉर्डर करना है तो इसको प्रेस कर दूंगा तो मेरे को सब में बॉर्डर दिखने लगेगी। अब मेरा कंडीशन ऐसा है कि डी यानी मेरे को बेसिक पे का 40%, यानी मेरा यहाँ पे इज इक्वल टू रखूंगा, ये D2 है मेरा, उसका 40% करना है तो मल्टीप्लाई बाय करके 0.4 कर दूंगा, यानी 0.4 का 0.4 इज इक्वल टू कर दूंगा तो मेरे को बता देगा। देखो ये 25,000 का 40% हो गया, फिर मेरे को खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो हो गया। अब टीए कितना प्रोवाइड करना है, तो कैलकुलेट टीए एट 10% ऑफ बेसिक पे और 1000 विच एवर इज मैक्स मैक्सिमम रेंज। अब ये इसका फॉर्मूला नहीं है, आपको क्या करना है, ये सपोज कि आपको फॉर्मूला नहीं आता या आप बाई चांस भूल गए हो, तो अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो आप किसका हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी। कोई भी फॉर्मूला अब आपको बाई चांस नहीं आता तो मैंने यहाँ पे लिखा, चलो भाई मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, वो सेम वहां से कॉपी किया, सेम लिख दिया, तो आपको ये बता भी देगा सारा कि किस तरह से करना है। बट थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सेम टू सेम कोड करोगे ना, देखिए मैंने कोड कॉपी कर दिया फॉर्मूला कि मैक्स A1 इंटू 10% मल्टीप्लाई कॉमा 1000, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा मेरे को, यानी मैंने क्या लगाया कि या तो 1000 हो या 10% ऑफ बेसिक पे हो, विच एवर इज हायर लेना है, तो मैंने इसलिए मैक्स का फॉर्मूला लगाया। तो देखो यहाँ वैल्यू नहीं आया, क्यों वैल्यू नहीं आया, क्योंकि ये रॉन्ग लगाया फॉर्मूला। आपका बेसिक पे किस में है जरा ध्यान से देखो, वो A1 के कॉलम में नहीं है, ये फॉर्मूला में देखो आपका ये जो बेसिक पे है वो कौन सा कॉलम है जरा बताओ मेरे को, डी है, डी, डी कौन सा 1 2 3 कौन सा है डी, डी 2 है, डी 2 है ये, देखो D2 पे वो ब्लू कलर का भी हो गया। अब मैं एंटर कर देता हूं, अब बराबर आ गया। वहां पे चैट जीपीटी से या तो फिर परफेक्ट प्रॉम्प्ट दो कि मेरा जो बेसिक पे है वो D2 में है, तो मेरे को D2 का कॉलम फॉर्मूला बना के दो, तो वो बना के देगा। तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि अरे भाई तेरे को 1000 फॉर्मूला आएगा ना तो तू एक्सेल में आना वरना मेरे पास मत आना, अब गया वो सब। अब इस तरह से, बट पहले स्टार्टिंग के स्टेज में तो सारे फॉर्मूला लिखो, वरना ये अभी जो मेरे को प्रॉब्लम हुआ वो आपको भी हो सकता है कि ये आंसर क्यों नहीं आया, चैट जीपीटी गलत है, गलत चैट जीपीटी नहीं है, क्योंकि आपने उसको प्रॉम्प्ट बराबर नहीं किया। अब मेरे को पता था कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, अब मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब मेरे को हाउस, यस, अब हाउस में ऐसा कंडीशन दिया है कि किसको हाउस देने का, कि प्रोवाइड हाउस फॉर ऑडिट डिपार्टमेंट ओनली एंड नॉट फॉर अदर्स। तो ऑडिट डिपार्टमेंट है तो मेरे को हाउस देने का, अदरवाइज नहीं देने का। तो वापस मैं ये लिखूंगा, कॉपी कर लूंगा, चैट जीपीटी में जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। देखो इसने मेरे को कॉपी कोड करके दे दिया है, तो ये मेरे को कोड लिखना है। देखो A1 इज ऑडिट, तो यहाँ पे A1 नहीं है एक्चुअली, ये आपका सेल्स वाला कॉलम है ना, वहां पे आपको जाना है। यहाँ पे A1 की जगह पे क्या होना चाहिए आपका, C2 होना चाहिए, तो इसको हटा के C2 करो, अब ओके करो तो नो आया, अदरवाइज सब में नो आ जाता, क्योंकि उसने तो A1 लिया था और A1 में तो क्या है आपका एम्प्लॉय कोड EC001 EC002 ये था, तो सब में नो जाता। अब मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो देखो अब सामने आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे ऑडिट है तो ही उसको यस हाउस मिलेगा, बाकी हाउस नहीं मिलेगा। अब मेरे को है ना यहाँ पे हाउस नहीं लिखना है, मेरे को है ना यस लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसा नहीं लिखना है कि हाउस, मेरे को यस लिखना है, तो मैंने वहां पे हाउस हटा दिया और यस लिख दिया। अब मेरे को वो यस लिख के देगा, बट ये फॉर्मूला मेरे को यहाँ से लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे यस लिखता हूँ मैं।
अब मैं एंटर करता हूं, ये नो आया। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो देखो ये यस हो गया, जहां पे भी ऑडिट है वहां पे यस हो गया। कितना इजी है। अब एचआरए में क्या कंडीशन दिया है, एचआरए तभी कैलकुलेट करने का, तो ये वाला है फॉर्मूला के एचआरए में कैलकुलेट एचआरए at 15% of basic pay for those who do not get accommodation from company and for other it will be 0, ऐसा है। तो वापस में देखो, अब मेरा यहाँ पे B1 आया और A1 आया। अब आपको सुधारना पड़ेगा। क्या कंडीशन है कि आपको B1 इज नो, अगर B1 नो है तो तुम्हारा नो किस में है पता है, B1 में नहीं है। आपका नो कहाँ पे है, जरा ध्यान से देखो, कौन सा कॉलम है, G2। तो ये फॉर्मूला में जाके यहाँ पे G2 लिखो, G2। इफ G2 इज नो देन आपको किसका 15% करना है, D2 का। D2 का 15% कर लो, बराबर D2 है ना सैलरी आपका बेसिक, अदरवाइज 0 कर लो। तो देखो आ गया, समझ में आ रहा है, इट इज ए मैजिक दैट इज हैपनिंग। अब यही चीज उसके बिना काउंट करोगे तो नहीं हो पाएगा। देखो जहां पे भी यस है वहां पे 0 कैलकुलेट कर लिया, एकदम इजी वे में कर सकते हो। अब ग्रॉस मीन्स क्या, ये सबका प्लस करो तो ग्रॉस, तो आपको यहाँ पे तो इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें तो चैट जीपीटी नहीं कर सकते आप, चलेगा, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे इसको लेना है, इसको लेना है, तो देखो वापस इधर चले जाओ, शिफ्ट करके इतना सिलेक्ट करो, ये नो को मत लेना अंदर। अब क्या करो, शिफ्ट करके यहाँ पे तो आ गया, बट अब आपको एचआरए भी सिलेक्ट करना है साथ में, और नो को सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके एचआरए वाले कॉलम में जाके सिलेक्ट कर लो। देखो यानी आपने क्या किया, बेसिक डीए टीए एंड एचआरए सब सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर किया, तो ये आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, सबका प्लस किया। अब पीएफ के लिए क्या कंडीशन दिया है उन लोगों ने, पीएफ में ऐसा कंडीशन किया है, पीएफ इज इक्वल टू 12.5% ऑफ बेसिक पे। अब ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है कि आपको D2 का 12.5% करना है पीएफ का, तो यहाँ पे लगा दो तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू D2 इंटू 12.5%, हो गया। अब प्रोफेशनल टैक्स कितना लेना है आपको, तो उसमें क्या लिखा है कि प्रोफेशनल टैक्स इस तरह से कुछ कैलकुलेट करना है। ये तो कि अगर आपका इनकम इतना है तो नील प्रोफेशनल टैक्स कट करो, अगर इतना है तो इतना कट करो। इतना सारा बनाना शायद आपको नहीं आएगा, तो क्या करना है, इतना ले लेना है, वापस यहाँ पे जाना है, ये 200 कर दो क्योंकि 220 लिखा था वहां पे। अब यहाँ पे अब मेरा आपका ये A1 नहीं लेने का, आपको क्या देखने का, ग्रॉस देखने का, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी किस में है जरा बताओगे आप, I2 में है। तो जितने भी A1 है उसको I2 कर दो, I2, ये I2 हुआ, ये भी I2 हो गया, यहाँ पे भी I2 बराबर, और कुछ जगह पे है नहीं। चलो अब ये एंटर करो तो ये 200 आया, सब जगह पे उसके हिसाब से देखो 80 भी आ गया, 150 भी आ गया, और ये आ गया। अब नेट मीन्स क्या, नेट मीन्स ये इज इक्वल टू करके ग्रॉस में से आप पीएफ माइनस करना चाहते हो तो पीएफ कर दो, माइनस प्रोफेशनल टैक्स कर दो, एंटर कर दो, तो ये आपका नेट सैलरी है, प्रोफेशनल टैक्स और उसको माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लो, आपका हो जाए। तो इस तरह से ये पूरी सीट रेडी हो गई। आपको इसमें कोई डाउट है, और ये इसका प्रैक्टिस आपको करना है।